नमस्कार। मैं रविशंकर। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 4 का कैपेसिटर एंड कैपेसिटी एवं कैपेसिटर का पार्ट 22 पढ़ेंगे, जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। 22 पार्ट में आज हम 23वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 23वां क्वेश्चन के जो मान देख सकते उसको हम लिख लेते हैं। तो एक समांतर प्लेट वायु संधारित 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की दो आयताकार चादरों से बना है। तो यानी कि ये दिया गया है एरिया, यानी कि ए बराबर दिया गया आपका वो है 60 गुणे 40। अब सेंटीमीटर तो यानी कि दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं 60 गुणे 40 गुणे 10 की पावर माइनस 1 सेंटीमीटर पावर माइनस 2 मीटर। तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 60 गुणे 40 गुणे 10 की पावर माइनस 4। अब आप इसको और थोड़ा सा हल कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6 चौको 24, 6 चौको 24 डबल जीरो तो 10 की पावर माइनस 4। इसको दो घात करने से तो आ जाएगा 24 गुणे 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस 4। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 24 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर बदल गया मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि चादरों के बीच की दूरी, यानी जो प्लेटों के बीच की दूरी यानी डी दिया गया है वो है आपका 4 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में 10 की पावर माइनस 3 मीटर। अब इसके बाद बोल रहा है कि उनके बीच में 60-40 गुणे 4 मिलीमीटर नाप की विद्युत रोधी प्लेट रखी है, जिसका परावर्तन यानी के बराबर दिया गया है कितना 7 है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। यानी कि जो विभव दिया गया है वो है आपका 200 वोल्ट, कितने आवेश की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ये मान दो बार दे दिए गए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ से आप इसका फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूले में सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि जो सूत्र होता है वो सूत्र है आपके पास कि Q बराबर CV। तो अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि C संधारित्र की धारिता है और V विभव है। तो यहाँ से किस तरह लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट A के बाई D गुणे V। इस संधारित्र की धारिता का सूत्र है, आपने इसका सूत्र भी प्रूव किया है। तो यहाँ से आ जाएगा Q बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। ए क्षेत्रफल इसका मान निकाल चुके हैं 24 गुणे 10 की पावर माइनस 2 की परावर्तनांक इसका मान 7 दिया गया है। V विभव है, इसका मान 200 वोल्ट दिया गया है। D प्लेटों के बीच की दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी दी गई 4 मिलीमीटर, यानी कि 4 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो सबसे पहले इसको काट देंगे 4 छंग 24। तो यहाँ से जो के की वैल्यू होगी वो ये दो घात ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी और ये दो घात ऋण में जुड़ जाएंगी। तो आप इसको लिख सकते हैं 8.85 और गुणे 6 और 12 तो 14। अब यहाँ से आ जाएगा गुणे में 7 और इसको आप 200 को लिख सकते हैं खाली 2 गुणे 100। ये दो घात ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ये दो घात 4 हो जाएगी, 4 घात इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा Q बराबर 8.85। अब यहाँ से 7 दूनी 14 और 4 छंग 84, 7 दूनी 14, 14 के 6 में गुणा 84 हो जाएगा। अब यहाँ से 14 में से 2 4 घात कैंसिल हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 10। अब इसका कराएंगे गुणा तो हो जाएगा 8.85 और यहाँ से हो जाएगा 84, 4 5 20 और 4 8 32, 2 34। अब इसके बाद 4 8 32, 32 3 35
अब फिर 8 का गुण अगर 8 5 40 की 0 और 8 हटाएँ 64, 64 4 68 की 8, हासिल आया 6, 8 हटाएँ 64, 64 6 70। तो इसको जोड़ोगे आ जाएगा 8 5 13 की 3 और 3 1 4, यहाँ से आ जाएगा 7 74 340। तो क्यू का मान आ जाएगा 74 340 और गुणे 10 की पावर माइनस 10। तो ये था इसका मान। अब इसको हम थोड़ा और हल कर लेंगे। तो आ जाएगा क्यू बराबर, अब यहाँ से 10 घात है, अब निकटतम मान 1 अंक पर होता है तो यहाँ पर 4 अंक, तो इसमें हम करेंगे क्या कि 10,000 से गुणा और 10,000 से भाग, तो 4 अंक पर यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो आ जाएगा 7.4340 और 10 की पावर माइनस 10, इसको लिख सकते हैं 4 घात, 10 की पावर 4 इसमें घात कैंसिल हो जाएगी। तो आ जाएगा 7.4340 और 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर 6 माइक्रो होता है, तो क्यू बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पूरी राशि छोड़ सकते हैं तो 2 अंक लिख लिए, 7.43 माइक्रो कूलाम। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद है 24वां क्वेश्चन। तो 24वां क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जो दी हुई वैल्यू पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो हो जाएगा ए बराबर 100 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर का वर्ग, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की पावर माइनस 2 मीटर। तो आ जाएगा ए बराबर 100 गुणे 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 घात कैंसिल हो जाएगी, तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। इनके प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि जो डी दिया गया है वो है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर। अब इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। तो यानी कि बी बराबर दिया गया है 300 वोल्ट। फिर इसके बाद बैटरी हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट यानी परावर्तांक दिया गया है 2.6। तो इसमें ज्ञात क्या करना है हम लोगों को, प्लेटों के बीच नया विभवांतर, प्लेटों के बीच नया विभवांतर। तो जब बैटरी हटाया जाएगा तो उनके बीच जो नया माध्यम है वो है की का। तो अब सबसे पहली बात हमको निकालना क्या है कि एबोनाइट यानी कि जो उसमें निर्वात भरा हुआ है उसके स्थान पर हमको परावर्तांक वाला माध्यम रखा जाता है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर 2 फार्मूले लगा देते हैं। तो यानी कि लेंगे वायु संधारित्र की में लिखना है, वायु संधारित्र में संचित आवेश। तो हो जाएगा Q1 बराबर CV। तो यहाँ से आ जाएगा C के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट A बाई D और इनटू में आ जाएगा V। तो जो हो जाएगा Q1। अब यहाँ लिख लेंगे माध्यम में संधारित्र पर संचित आवेश। तो हो जाएगा Q2 बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब यहाँ पर माध्यम दिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा V। तो इसको V1 मान लें, इसको V2 मान लें, जो हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 की हम तुलना करा देंगे। तो हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से जब तुलना कराएंगे तो होगा क्या कि Q1 बराबर Q2। यहाँ से आ जाएगा Q1 का मान एप्सिलॉन नॉट A D और V1 यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A के D
और V2, तो ये पूरी राशि यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ से आपका बच जाएगा V1, इधर बच जाएगा आपका K V2, तो V2 का मान निकालोगे तो हो जाएगा V1/K। अब V1 का मान जो दिया गया है वो है 200 वोल्ट, सॉरी 300 वोल्ट। यहाँ पर दिया गया है मान 2.6 के का मान, तो यहाँ पर लिख सकते हैं के का मान 2.6, तो आ जाएगा 2.6, तो V दशमलव उठा के 0 पर पहुँच जाएगा, बचेगा नीचे 2.6 यानी कि 26। जब आप इसका भाग करोगे तो होगा क्या कि यहाँ बच जाएगा आपका 3026, तो ये जाएगा लगभग 115 यानी कि 115 वोल्ट। अब इसका भाग कर सकते हैं, भाग करने के पश्चात ये लगभग इतना आएगा वोल्ट, ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। और फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि संधारित्र की प्रारंभिक एवं अंतिम धारिताएं, प्रारंभिक एवं अंतिम धारिताएं। तो प्रारंभिक धारिता के लिए करेंगे क्या, यानी कि जो माध्यम नहीं रखा है तो उस स्थान पर धारिता निकालना है। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, दूसरा नंबर का जो फर्स्ट स्टेप यहाँ लिख लेते हैं प्रारंभिक धारिता, यहाँ लिख सकते हैं C1 बराबर ε0 A/D, तो इसका मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12, और जो क्षेत्रफल दिया गया है वह है आपका 10⁻⁻2। अब प्लेटों के बीच की दूरी जो है वह है 5 × 10⁻³ तो 5 × 10⁻³ तो यहाँ से आ जाएगा C1 का मान। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, तो C1 बराबर ये 2.20 नीचे आ जाएंगे, या तो इसको ऐसे ही रखें, ये 3 घात ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो 8.85 गुणे 10⁻14 और 10⁻3 यहाँ आ जाएगा 5, तो 5 जो काट देंगे, 5 1 5 5 7 35 5 7 35, तो आ जाएगा C1 बराबर 177 गुणे 10⁻11। अब ये इसकी प्रारंभिक धारिता फैरेड में आ गई है। अब अंतिम धारिता निकालने का क्या, यहाँ लिख लेंगे अंतिम धारिता की C2, तो ये सूत्र आपने पढ़ा होगा K ε0 की C1 और ये तो ये निर्वात की धारिता है, ये माध्यम की धारिता। यहाँ पर C0 था जो सूत्र आप सिद्ध कर चुके हैं, तो यहाँ से हो जाएगा C2 बराबर K का मान जो दिया गया 2.6, इसका मान है 177। अब आप जब इसका गुणा कराएंगे तो गुणा करने के पश्चात जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 4.6 और कुछ आएगा, और इसकी जो घात है 10⁻11 है, 10⁻11 फैरेड। गुणा आप कर लेना, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ, इसका मात्रक भी फैरेड होगा। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्लेटों का प्रारंभिक एवं अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व। तो प्रारंभिक एवं अंतिम आवेश यानी कि बैटरी हटा देने पर आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो प्रारंभिक एवं अंतिम आवेश वही होगा। क्या लिख देंगे हम लोग कि बैटरी हटा लेने पर उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो पृष्ठ घनत्व इसको वही रहेगा, तो हो जाएगा सिग्मा बराबर Q/A। अब Q की स्थान पर आप C भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से A हो जाएगा। अब यहाँ से C0 का मान हम निकाल चुके हैं 177, और V का मान जो दिया गया है वो है 300 वोल्ट। अब A एरिया है, इसका मान हम निकाल चुके हैं 10⁻²,
तो ये दो घात ऊपर पहुंच जाएगी, तो ऊपर बचेगा आपका 177 गुणे 3 गुणे 100 और गुणे 10 की पावर -2। अब ये दो घात आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 की इसमें गुणा करा दोगे, 3 7 21 के 1 हासिल आए 2, 3 7 21 2 23 और 3 91 में 3, यानी प्रश्न घनत्व आ जाएगा 3.31। 3.31, सॉरी इसका घात मैं नहीं लिखा हूँ, 10 की पावर -11 यहाँ पर है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका सॉरी ये घात जो निगेटिव पर पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पर घात बन जाएगी 2 2 4, 10 की पावर -11। तो 11 में से 4 घात कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -7। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका तीसरा आंसर। धन्यवाद।